फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कल इंटीजर को समझा दिया था। वो इंटीजर में मैंने एक बताना भूल गई थी। वो इंटीजर टाइप का हम परसेंटेज डी से मतलब वो परसेंटेज डी से हम उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। उसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट का हम परसेंटाइल एफ के जिस तरह रिप्रेजेंटेड करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर एक ही होते हैं, ये मैंने पहले से बता दिया था। और स्टोर्ड 32 बिट्स विथ 6 डिजिट्स और प्रिस्क्रिप्शन वो 32 बिट्स को स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर डिफाइंड इन सी बाय द कीवर्ड फ्लोट। हम मतलब जब हाँ ये भी बताना शायद भूल गए, तो इंटीजर को हम कीवर्ड्स में इंटीजर को हम कीवर्ड्स में इंट कीवर्ड है। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट की तरह मतलब कीवर्ड्स में यूज़ करते हैं। व्हेन द occurrence provided by a float number is not sufficient, then the type double can be used to define the number। मतलब जब कि हम कुछ ऐसे सिचुएशन आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो 32 बिट के ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उस पर डबल का यूज़ करते हैं। The double data types number 64 bits given a precision of 14 digits, those are known as double precision number। मतलब जब हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हम 32 बिट का होता है, वो अगर कंसर मतलब वो स्टोर नहीं करके और ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा डबल यूज़ करते हैं जो कि 64 बिट का यूज़ करता है। वो 6 डिजिट का यूज़ करते थे, ये 14 डिजिट का यूज़ करता है डबल, तो वो ज़्यादा हो गया ना, यहीं पर स्टोर हो जाता है। अगर ऐसे भी ना हो के और भी एक्सटेंडेड होता है, मतलब और भी लार्जर हो जाता है, और भी ज़्यादा नीड पड़ता है, तो क्या करते हैं, टू एक्सटेंड द प्रिस्क्रिप्शन फर्दर यू मे बी यूज लॉन्ग डबल। अगर फ्लॉट नहीं होता तो डबल होगा, अगर उससे भी ज़्यादा नीड पड़े तो लॉन्ग डबल हो जाएगा। उसे 80 बिट का, वो 32 था, वो 64 हो गया, वो 80 बिट का मतलब 10 बाइट का है, 10 बाइट का है। और वो मतलब वो स्टोर कर देता है। इतना ही था फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में, मैंने बता दिया, अब सॉरी था नहीं, अब बता दिया है। उसके बाद है कैरेक्टर टाइप का। क्या होता है मैं समझा देती हूँ। ए सिंगल कैरेक्टर कैन बी डिफाइन एज ए कैरेक्टर और केयर, उसका हम केयर में डिफाइन करते हैं। ये कीवर्ड है डाटा टाइप्स। सिंगल कैरेक्टर का हम जो डिफाइन करते हैं वो कैरेक्टर होता है, डाटा टाइप का होता है, वो तो पता ही चलता है। Character are usually stored in 8 bits, that is 1 byte internal storage। 8 बिट का कंटेंट करते हैं, वो क्या होता है 1 बाइट। इंटरनल स्टोरेज मतलब कहाँ पर, रैम और रोम पर, समझ में आ कि। द क्वालिफाइड साइन और अनसाइन साइन मतलब प्लस माइनस, अनसाइन मतलब कुछ नहीं है कैरेक्टर से। मे बी एक्सलेटरी explicitly apply to character, मतलब वो साइंड और अनसाइंड दोनों, और अनसाइंड हो, जैसे कि साइन मतलब प्लस माइनस का कुछ नंबर ऐसे था, और अनसाइंड मतलब कैरेक्टर ऐसे आता है, वो क्वालिफाई करता है। वेल अनसाइंड कैरेक्टर हैव वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255, मतलब और जो अनसाइंड वैल्यू होता है कैरेक्टर होता है वो 0 से लेके 255 तक होता है। और द साइन वैल्यू हैव फ्रॉम -128 टू +127 तक कैरी करता है। अब आगे वॉइड टाइप का। वॉइड क्या करता है, वॉइड का मीनिंग आप सब लोग को पता है, नल होता है। द वॉइड टाइप जो नो वैल्यू मतलब नल, कुछ नहीं रहता। दिस इज कुछ नहीं रहता है मतलब जीरो, ऐसे नहीं समझो कि जीरो रहता है। जीरो तो खुद का वैल्यू मतलब जीरो ही है, और नल का मतलब कुछ भी नहीं। दिस इज यूजुअली यूज ए स्पेसिफाइड डाटा ऑफ फंक्शन।
और क्या डाटा टाइप और फंक्शन के लिए यूज होता है वॉइड टाइप का। द टाइप ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी वॉइड व्हेन इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू ऑन द कॉलिंग फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो वो उसका रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं देता है, उसको वॉइड फंक्शन कहते हैं। इट कैन बी ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द generic type or meaning that it can represented any of the other standard int float character double। कभी कभी इसमें भी यूज हो जाता है, int float यूज होता है वॉइड टाइप का, जबकि हमको उसका रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होता है। उसका मतलब ये नहीं चाहिए, वॉइड तो रिटर्न वैल्यू नॉन रहता है, तो उसके लिए हम वॉइड यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वो वॉइड टाइप का ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आफ्टर डिजाइनिंग सुइटेबल वेरिएबल नेम यू मस्ट डिक्लेयर देम टू द कंपाइलर। मतलब हम जब वेरिएबल का नेम देते हैं उसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है ना। सो डिक्लेरेशन वेरिएबल भी इम्पोर्टेंट है। डिक्लेरेशन वेरिएबल डज नॉट डू थिंक, इट टेल्स द कंपाइलर वाट द वेरिएबल नेम। मतलब जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मतलब वो कंपाइलर क्या करता है, वो समझता है किस टाइप का वेरिएबल हम मतलब वेरिएबल का नेम लिखा है और डिक्लेयर कर देता है। मतलब ये क्या कहते हैं, इट स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप विल द वेरिएबल विल होल्ड। मतलब और जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, वो व्हाट टाइप ऑफ डाटा, हम किस टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वो डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर वेरिएबल करते हैं तो वो कंपाइलर समझता है हाँ ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट का टाइप है, ये ऐसे समझता है। इसलिए हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ज़रूरी है। हम उसको मतलब वेरिएबल का नेम दे देंगे तो वो नहीं होगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। The declaration of variable must have done before they are using in the program। जब हम प्रोग्राम यूज करते उसके पहले ही हमको वेरिएबल का हमको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। जैसे कि नेम दे देते उसको डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। ए वेरिएबल कैन बी यूज टू स्टोर ए वैल्यू ऑफ एनी डाटा टाइप। मतलब वेरिएबल हम जब देते हैं वो किस टाइप का डाटा टाइप है वो स्टोर करता है। that name has nothing to do with its type। the syntax of declaring is data types variable name। जो सिंटैक्स मतलब मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला होता है, वो डिक्लेयरिंग करता है डाटा टाइप्स वेरिएबल का। जैसे कि वेरिएबल नेम 1 का डाटा टाइप वेरिएबल नंबर 1 2 ऐसे करता है, अप तो एन जाता है, और डाटा टाइप वेरिएबल नेम ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।